जी, आज हम बात करते हैं एक अहम मौजू के ऊपर और वो मौजू है मोहब्बत। बहुत अहम बात है लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम इसके ऊपर बात करना बेहतर नहीं समझते। देखिए, हमारी जनरेशन को, हम लोगों को इस फेज में से गुजरना होता है। असल में ये जो मोहब्बत है ये एक ऐसा बुखार है जो कि जल्द खत्म हो जाता है, और ये वो बुखार है जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बैरियर है। मोहब्बत की दरअसल जो एज है वो 1 साल है। 1 साल में ये मोहब्बत खत्म। यहाँ पे अब ये भी सवाल है कि मोहब्बत 1 साल में अगर खत्म हो जाती है तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अपनी इस मोहब्बत को निभा कैसे लेते हैं। तो ये मोहब्बत एक जिद बन जाती है, एक अना बन जाती है, और हमारे जहन में ये ख्याल आ रहा होता है कि हमने इतना वक्त लगाया है, हमने इतना कुछ खो दिया है, और अब हम अगर इसको हासिल नहीं करेंगे तो ये हमारा नुकसान पूरा कैसे होगा। और फिर मैंने दोस्तों को बताया है, मेरे रिश्तेदारों को पता है, मेरे वालिदैन को पता है, मेरे हमसायों को पता है, इन सबको पता है। तो मुझसे मेरी मोहब्बत के छिन जाने का जवाब मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? मैं सबको सामना कैसे करूंगा? नहीं, मुझे ये अपनी मोहब्बत हासिल करनी है। और हम इस अना की जंग के अंदर इतना सारा नुकसान कर देते हैं। इस अना में जो सबसे ज्यादा हम नुकसान करते हैं वो हमारी तालीम का नुकसान होता है, हमारे वक्त का नुकसान होता है, और बाज दफा दौलत का नुकसान होता है, और बाज दफा बहुत सारे रिश्तों का नुकसान होता है। इन सारी चीजों को खो देने के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो इस अफसोस के साथ कि मैंने एक गोल्डन एज गंवा दी, मैंने एक वक्त ज़ाय कर दिया, अब मैं इसको कैसे पूरा करूं, इस गैप को मैं कैसे पूरा करूं। और यही अफसोस हम लेके पूरी जिंदगी फिर रहे होते हैं। दरअसल जब हम कम एज में, 14-15 साल की एज में, 16 साल की एज में अगर हम मोहब्बत करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली नुकसान की तरफ ही जाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो असल में इसमें कहीं ना कहीं पे इस चीज का एक फर्क रह गया है कि हमें इसके बारे में बताया नहीं गया, हमें इसके बारे में समझाया नहीं गया। अगर हमारे वालिदैन शर्म महसूस करते हैं, अगर हमारे उस्ताद इस टॉपिक की तरफ आना नहीं चाहते तो हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। अगर हमें पहले ये समझाया जाता है, स्टेप टू स्टेप हमें आगे लेकर जाया जाता है, तो हमें उस वक्त ये पता चल रहा होता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है और हमारे लिए ये बैरियर्स क्या है। तो आज हम जो गुफ्तगू करना चाह रहे थे, कुछ दोस्तों की फरमाइश जिस टॉपिक के ऊपर थी वो ये था कि हम इस मोहब्बत को भुलाएं कैसे। हम जिसको पाना चाहते हैं हम उसको पा नहीं सके, हम उसको हासिल नहीं कर सके, तो हम इसको जिंदगी का रोग बना के ना बैठे रहें, इसको कैसे भूल जाए। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्यों कर होती है,
इस टॉपिक के ऊपर हम फिर ही कभी आएंगे। तो जिसको मैंने ये समझाना है कि हम इस मोहब्बत को भुलाएं कैसे, वो इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, आप सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो आपको कोई ऐसी दवा नहीं दे सकता जिसके साथ आप इस मोहब्बत को भूल जाए। इसको भूलने के लिए इलाज सिर्फ आपके पास है। अगर आप चाहते हैं तो इसे भूल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नासूर को पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलते रहें। दरअसल इसको भूलने के लिए सिर्फ 4 महीने का टाइम काफी है। अब 4 महीने में अपनी इस मोहब्बत को भूल सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाली की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। हो सकता है कि आपका साथी आपका आगे मुंतजिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो सुने, आपने जिन बातों के ऊपर अमल करना है वो ये है, अगर आपके पास उसका कांटेक्ट नंबर है तो आप उसे डायल कर दें। अपने मोबाइल में उसका नंबर ना रखें। अगर आपके पास उनकी तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों को फॉर्मेट कर दें, उसकी निशानी बना के अपने पास रख के ना बैठे रहें, उसे खत्म कर दें। अगर आपके पास उसका कोई खत है तो उसको जला दें। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो बैठ के आपसे उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उनके आगे हाथ बांधें, उनको माजरत करें कि आप मुझसे इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। भाई, आप अगर उसको भुलाना चाहेंगे तो आप भुला सकेंगे। अगर आप याद रख के सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह करेंगे, अगर आप विर्द करते रहेंगे तो फिर आप उसको पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। आप जिक्र इलाही करें, आप नमाज पढ़ें, आप नवाफिल अदा करें, आप दोस्तों के साथ गपशप करें। जिस तन्हाई के वक्त में आप बैठ के उसे सोचते हैं तो अपने जहन को उस तरफ लेके जाएं कि आपने मुस्तकबिल में क्या करना है। आपने अगर जॉब करनी है तो उस जॉब के बारे में सोचें। आपने अगर कारोबार करना है तो अपने कारोबार के बारे में सोचें। आप अपने वालिदैन के बारे में सोचें, अपने बहन भाइयों के बारे में सोचें। वालिदैन जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 22 साल, 18 साल आपको पाला, आपको इतनी सारी मोहब्बत दी, अब उस मोहब्बत को भुला के उस चंद माह की मोहब्बत के लिए इतने दीवाने बने बैठे हैं, इस कदर पागल हुए फिरे हैं कि आपको भुलाया नहीं जाता। आपको किसी पीर का तवीज काम नहीं देगा, आपको किसी डॉक्टर की कोई दवा काम नहीं देगी, जब तक कि आप खुद उसे भूलना नहीं चाहते। उन जगहों पे जाना छोड़ दो जहां पे बैठ के आपकी गुफ्तगू होती थी। सारी निशानियां, सारी बातें, सारे तोहफे, सब कुछ खत्म करके अपने दिल को बहलाने के लिए किसी और एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ कर ले। यकीन करें आप भूल जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं भूल सकते तो फिर मुझे बताइएगा, मेरा दावा है कि आप भूल जाएंगे। और इससे बढ़ के ये कि अगर आप मजनू बन जाएं, अगर आप
अपने आप को तबाह कर दे, अपना नुकसान कर ले, तो शायद उसको खुशी भी ना हो जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर तो उसको आपकी कदर है तो फिर वो आपको अच्छा बनते देखकर, आपका मुस्तकबिल संवरते देखकर वो खुश होगा या वो खुश होगी। अपने ऊपर तवज्जो दे, भूल जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, सुबह भी बैठकर उसको याद करना, शाम को भी बैठकर उसको याद करना, दोपहर को बैठ के याद करना, रात को बैठ के आंसू बहाना, तो आप कभी नहीं भूल सकेंगे। फिर तो उस जख्म को आप रोज हरा करते रहेंगे, रोज उसको ताजा करते रहेंगे, रोज उसको हवा देते रहेंगे, तो वो जख्म नहीं भरेगा। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी भर नहीं बुलाया, जिन्होंने आगे शादी नहीं की, तो देखें उनको हमने कोई मेडल नहीं दिया या दुनिया ने उनको मेडल नहीं देना। माजरत के साथ मेरे एक जुमले की तरफ गौर कीजिए कि दुनिया का बदसूरत तरीन मर्द वही है जिसकी जेब खाली है। दुनिया का बदसूरत तरीन मर्द वही है जिसकी जेब खाली है। आपकी कदर आपकी दौलत के साथ, आपके फ्यूचर के साथ, आपके कैरियर के साथ है। लोग आपका स्टेटस पूछते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं। आपके रिश्तेदार जब आपको 5 साल के बाद भी मिलेंगे तो 2 जुमलों के बाद, अस्सलाम वालेकुम के बाद उनका सवाल यही होगा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो फिर अब बाज दफा ऐसा होता है कि इस सवाल के जवाब पे हम रुक जाते हैं कि क्या जवाब दें। तो यकीन करें, अगर आप अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो देंगे, अगर आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे, अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो लोग जिन्होंने आपको खो दिया, आपकी कदर नहीं की, वो आपकी कदर करने लग जाएंगे। यकीन करें, उनसे भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। अगर तो मेरी ये बातें बुरी लगी हैं, अगर किसी की दिल आजारी हुई है, तो उनसे तो मैं माजरत खा हूं, क्योंकि मोहब्बत की इब्तिदा, हम मोहब्बत कहना तो तौहीन समझते हैं, हम इश्क की बात करते हैं। जब हमें इश्क होता है तो हमें उसकी हर खामी खूबी लगती है, हमें सारी की सारी अच्छाइयां लगती है। और जब वक्त जुदाई आता है तो फिर हमें सारी खूबियां भी खामियां लगने लगती हैं। शुरू अयाम में अगर आपने हेलो हाय करने के लिए हाल अहवाल भी पूछना है, बात भी करनी है, तो वो कई घंटों पे चली जाती है। और जब आपके ब्रेकअप का वक्त आता है तो फिर आपको बातें नहीं आती, फिर आपके पास बातें खत्म हो जाती है। तो मेरा मशवरा यही है, इसके ऊपर तवज्जो ना दें, अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो दें, अपने रिश्तों की कदर करें। जो कुछ आपके पास है
उसकी कदर करें, यकीन करें आप कामयाब बन जाओगे।